दिल तोड़ दिया या अपनों ने दिल तोड़ दिया। अच्छा, जब दिल तोड़ते तो अपने ही तोड़ते, दूसरों को जरूरत क्या है ये तोड़े, अपने ही तोड़ेंगे। कौन कहता जाने वाले याद फिर आते नहीं, कौन कहता जाने वाले याद फिर आते नहीं, तोड़ के दिल जाते जो दिल छोड़ के जाते नहीं। अपने वाले ही सताते, गैर तो बदनाम है, और दोस्त से मिलते जो गम दुश्मन भी दे पाते नहीं। होता ही है। अच्छा, एक बात बता, राम कथा यही सिखाती है। राम जी की कथा, विभीषण जी भी पिटे और सुग्रीव जी भी पिटे, तो अपनों से ही पिटे है? बड़े भाई सुग्रीव के बाली, विभीषण जी के बड़े भाई रावण पिटे। अरे भाई, तो वो दिल टूट गया, घर वालों ने दिल तोड़ दिया। तो हमने उनसे सहानुभूति के नाते कुछ बातें कही, लेकिन एक बात फिर जब वो थोड़े आश्वस्त हुए, हमारे समझाने से थोड़ा उन्हें ठीक लगा, तो फिर हमने उनसे कहा कि दिल टूट गया ये तो दुख की बात है, पर तुमसे कहा किसने था कि घर दिल से चलते हैं? काहे को लगाया? तो बोले फिर करते क्या? हमने कहा देखो, एक सीधी सी बात है, ये घर दिल से नहीं दिमाग से चलते हैं। संसार में दिमाग से रहना चाहिए, संसार में समझ पूर्वक रहना चाहिए। तो फिर क्या करें? हमने कहा दिमाग से संसार में रहो, घर में रहो, परिवार में रहो, और दिल से भगवान में रहो, यही जीवन की है। लेकिन भगवान में हम अकल लगाए, भगवान में तो ऐसी अकल लगाए हैं कि वो हैं भी कि नहीं, आज तक विचार कर रहे हैं। दुनिया पर विश्वास और भगवान पर विचार होना चाहिए कि दुनिया में रहें तो विचार पूर्वक और भगवान में रहें तो विश्वास पूर्वक। देवकी माता ने विश्वास कर लिया कि मेरे भाई जैसा महान कोई नहीं। इतना बड़ा होने के बाद नंगे पांव मेरे रथ का सारथी बन गया। बहन को कितना चाहता है, कितना चाहता है। पर सच्ची बात यह है कि संसार में कोई किसी को नहीं चाहता, सब अपने को चाहते हैं और अपने लिए ही सबको चाहते हैं। यह नियम है। भगवान ने कहा अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि पहले माता का ही भ्रम दूर करूं। जब वह रथ वन में पहुंचा, आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन को तू इतनी हार्दिकता से रथ में बिठाकर विदा कर रहा है, जिस बहन से तेरा इतना प्रेम है, इसी देवकी का 8वां लाल तुम्हारा काल होगा। इसी देवकी का 8वां बेटा तुम्हें मिटाएगा, तुम मरोगे। बस इतना सुना तो अभी देवकी के हाथ जोड़ रहा था, मुस्कुरा मुस्कुरा कर देख रहा था। अब तो देवकी के बाल पकड़ लिए, तलवार खींच, सिर ही काट दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांस। देवकी ही नहीं रहेगी तो लाल कहां से होगा, और लाल कहां से होगा तो हमारा काल कहां से होगा। ये मौत को मिटाने चला है, मौत को मिटाने है। अच्छा देखो, इसको ये लगता है कि देवकी का काल मेरी करवाल में है, तलवार में है। इसे दूसरों की मौत तो अपने हाथ में दिखाई देती है, लेकिन अभिमानी को कभी अपनी मौत नहीं दिखाई देती कि हमारी मौत किसके हाथ में है। उधर तो ध्यान ही नहीं जाता। कंस अगर प्रेम से भरा होता तो कहता कि भाई जो होना है वह तो होगा ही, प्राण तो एक दिन जाएंगे ही,
कौन अमर रहा है? अब जो है ठीक है, लेकिन क्या प्राणों के डर से, प्राण जाने के डर से मैं ये प्रेम का मार्ग छोड़ दूं, धर्म का मार्ग छोड़ दूं? एक सज्जन हमें मिले, कहने लगे हम पहले बहुत दान पुण्य करते थे महाराज, बहुत दान पुण्य करते थे, पूजा पाठ करते थे, अब हम सब बंद कर दिया। हमने कहा क्यों कर दिया? बोले बहुत धोखा हुआ, हम किसी और उद्देश्य से देते हैं, लोग दुरुपयोग करते हैं। तो दूसरे क्या कहेंगे? ठीक किया, आजकल जमाने में ऐसा नहीं देना चाहिए, ये बड़े चालाक लोग हैं, नाटक करते हैं, अरे इनके धंधे हैं। और वो कहते हैं इसीलिए मैंने तो बंद कर दिया। अच्छा, लगता तो है कि बड़ी सही बात कह रहे हैं, पर सही नहीं कह रहे हैं। हमने उनसे धीरे से पूछा, हमने कहा भोजन करने से पेट कितनी बार खराब हुआ? तो बोला कई बार। हमने कहा भोजन बंद कर दिया? बोले भोजन तो बंद नहीं किया, हमें व्यापार में घाटा होता तो क्या व्यापार बंद कर देते हैं? एक दान पुण्य नहीं मिला था बंद करने के लिए। हाँ, यह है कि भोजन करने में पेट खराब हुआ, जिस चीज से हुआ उसे छोड़ दिया, दूसरी चीज लेने लगे। जहां धोखा हुआ तो वहां ना करे, दूसरी जगह करने लगे। दान व्यापार करते हैं। तो जिसके जीवन में दान की महत्ता होगी, सेवा की महत्ता होगी, स्वभाव में होगा। बिच्छू और संत की कथा हम लोग सुनते ही हैं। बिच्छू ने कई बार डंक मारा, पर संत पानी में बैठे हुए बिच्छू को हाथ पर रख लेते। किसी ने कहा कि बाबा ये बार बार डंक मारेगा, ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। तो संत ने कहा कि जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो संत अपना स्वभाव कैसे छोड़ दे? यह है असली प्रेम। ये कंस का प्रेम असली नहीं है, ये प्रेम का धार्मिकता का दिखावा है। मौत की बात किसी ने कह दी, इतने में ही धर्म चला गया, प्रेम चला गया। इसलिए भाई लोग कहते हैं कि प्रेम में हम मर मिटने को तैयार हैं। प्रेम में लोग कहते हैं मर मिटने को तैयार है। और ये कैसा प्रेमी है कि जिससे प्रेम करता है उसी को मिटाने मारने को तैयार है। इसका अर्थ है यह प्रेम नहीं है। ये प्रेमी तो कहता है कि हम चाहे ना रहें तुम रहो, और ये कहता है कि तुम आज ही मरो ताकि हम बने रहें। ये प्रेम है, ये धार्मिकता है। वसुदेव जी ने देखा संकट का समय, तो वसुदेव जी ने कंस की प्रशंसा की। ये नीति है। कई बार काम बिगड़ रहा हो तो ऐसे लोगों की तारीफ करना मजबूरी हो जाती है। वो महान है नहीं, लेकिन चलो महान कार्य हो जाए प्रशंसा से, तो प्रशंसा करने में क्या? अरे आप तो पुरुष हैं और आपको यह शोभा नहीं देता, और आपको देवकी से डर नहीं है, देवकी के 8वें लाल से डर है। तो इनकी जैसे जैसे जो 8वें लाल का जन्म होगा मैं लाकर आपको दे दूंगा, आप उसे मार देना। कंस को लगा कि बात ठीक है, अभी बदनामी भी होगी, अभी ये ठीक नहीं। बोला अच्छा जाओ घर में रहो, पर रखवाली रहेगी, सब देखते रहेंगे। अच्छा, अब ये कथा बड़ी अजीब है, बहुत विचित्र कथा। आराम से वसुदेव देवकी जी अपने घर में रहने लगे। कंस के पहरेदार रहते थे, पर हमारे महात्मा देवर्षि श्री नारद जी पहले तो भवन में ही रहते थे, फिर तो कंस ने उनको जेल में डाल दिया, बंदी गृह में रहो।
एक लाल का जन्म हुआ, वसुदेव लेकर आए। कंस ने कहा मेरी इससे कोई शत्रुता नहीं है, मुझे तो 8वीं की जरूरत है। वो लौट गए। मैं नारद जी की बात बता रहा था, नारद जी गए एक कमल का फूल लेकर, और इधर से गिने 1 2 3 4, फिर उधर से गिने। कंस ने कहा क्या हुआ है बाबा? नारद जी ने कहा कि हम गिन रहे हैं कि 8वीं कौन सी है, इसमें कमल की 8वीं पंखुड़ी कौन सी है। तो अष्टदल कमल था, जिधर से गिनो, 1 इधर से करो तो उधर वाला 8, और इधर से 1 गिनो तो उधर वाला 8, बीच से गिनो तो बीच वाला 8। हाँ, ऐसे लगता था कि वो 8वां तो सब में है। और बात भी सही थी, जो 8वां है, जो भगवान है, वे तो सब में है। अपने अपने गिनने की दृष्टि है, किधर से गिनो किधर से गिनो। पर कंस ने दूसरा अर्थ लिया कि इसमें तो पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। तो उसने कहा कि अब एक को भी नहीं छोड़ेंगे, मिटाओ सबको मारो। अच्छा, अब ये बात बड़ी अजीब लगती है कि नारद जी ने ये और विचित्र काम किया, भी बेचारे बचते भी उनको। और देखो, कभी कभी अटपटे ढंग से काम करने होते हैं। जैसे एक आदमी के हाथ में हुआ फोड़ा, थोड़ा ही उठा था, तो डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर साहब ये फोड़ा देकर अभी थोड़े। डॉक्टर बोला ये गोली ले, खा लेना, बैठ जाएगा। वो लाया, गोली खाई नहीं, अब फोड़ा हो गया बड़ा। फिर गया कि डॉक्टर साहब, तो हम गोली दी थी, वो बोले वो तो हमने खाई नहीं। बोले अब ये बैठेगा भी नहीं, अब तो इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर ऑपरेशन कर दो, ऑपरेशन लायक हुआ नहीं, अभी हमें गोली और दे रहे था कि और बढ़ जाए, बैठने लायक है नहीं और ऑपरेशन लायक हुआ नहीं है। तो अब वो जो डॉक्टर फोड़े को मिटाना चाहता है, वही फोड़े को बढ़ा रहा है, ऑपरेशन लायक बना रहा है। बस यही बात है। नारद जी ने कहा कि कंस, तुम्हारे मन में जो अभिमान का फोड़ा हुआ है, पाप का फोड़ा हुआ है तुम्हारे जीवन में, वो उपदेश की गोली से बंद होने वाला तो है नहीं। और पाप बढ़ गया लेकिन ऑपरेशन लायक हुआ नहीं है, और भगवान ऑपरेशन करना चाहते हैं, इसलिए हम ऐसी गोली दे जाते हैं ये जल्दी बढ़ जाए, ताकि ऑपरेशन जल्दी हो तो समाज का भला हो रहा है। और वही हुआ, वसुदेव जी और माता देवकी कारागृह में, बंधन में। अच्छा, आजकल लोग क्या कहते हैं कि महाराज हम इतने झंझट में हैं, इतने बंधनों में बंधे हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता, हम भजन कैसे करें, भगवान का स्मरण कैसे करें। देखो, जिन्हें भजन करना होता है वे कर लेते हैं, और जिन्हें नहीं करना होता है उन्हें कितना ही मौका मिले तो नहीं करते। ये कथा यह बताती है कि हम तो घर में रहकर भजन नहीं कर पाते, घर के बंधन में रहकर भजन नहीं कर पाते हैं, और वसुदेव जी और माता देवकी तो जेल में रहकर भजन कर लेते हैं। अच्छा, जेल से घर तो कुछ ठीक ही होगा, पर यह कथा यह कहती है कि हम बंधन में रहें, जगत के बंधन में रहें, पर परमात्मा के बंधन में रहें, बंधन में रहकर बंधन करते रहें। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। अघहारी हरि दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी।
हम द्वार पे आपके आके पड़े, मुद्दत से किसी जिद पर है अड़े। अब सिंधु करे जो बड़े से बड़े, तो ये बिंदु करेंगे कभी ना कभी। यदि आपका नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि आपका नाम कभी ना कभी, नाम दया। भगवान को पुकारे, भरोसा रखें। इखलाक में जो दब जाए वो जेर नहीं होता, ताकत पे जो इतराए वो शेर नहीं होता। और दरबार इलाही से मायूस न हो ऐ बंदे, देर तो होती है मगर अंधेर नहीं होता। भरोसा, भरोसा। और इसलिए विश्वास करना बहुत कठिन। श्याम से दिल को लगाना कोई मजाक नहीं, जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वरण कुल खोए। भगवान को याद, बस